कवर लेटर के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी कि कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए। इस हवाले से बहुत सारे मैसेजेस कॉल्स रिसीव हो रही हैं कि थोड़ा सा गाइड कर दें कि कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए। मैं आपको गाइड कर दूं कि आपका कवर लेटर चाहे 1 पेज का है, 2 का है, 3 का है, मसला नहीं है। सिर्फ आपने करना क्या है कि डिटेल से अपने आप को एक्सप्लेन करना है अपने बारे में। सबसे पहले नंबर पे आपने अपने बारे में बताना है कि आप करते क्या हैं। जॉब करती हैं तो जॉब के हवाले से आपने बताना है कि किस कंपनी में कितने अरसे से क्या जॉब जेडीज हैं और कितनी सैलरी आप ले रहे हैं। इसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करना है कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ है या आपकी फैमिली बैक होम कंट्री के अंदर है, वहाँ पर फैमिली करती क्या है और आपका उनके साथ कितना स्ट्रांग रिलेशन है। इन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। और साथ के साथ जब आप अपनी कंपनी के बारे में या अपनी जॉब के बारे में बता रहे होंगे तो उस हवाले से क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस कंपनी के साथ कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आपकी जॉब की या आपकी कंपनी की वर्थ क्या है। इन चीज़ों को आपने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर लेटर के अंदर होता है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अपना मेंशन कर रहे होते हैं तो वहां पर आपने ये चीज़ों का लाजिम ख्याल करना है कि आपने कौन कौन सी कंट्री क्यों क्यों ट्रैवल की है। ये पॉइंट बहुत वैलिड है। इस पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से वीज़ा ऑफिसर को समझा देती हैं तो आपकी वीज़ा की रेशो बहुत बढ़ जाती है। जब आप सिर्फ ये मेंशन करती हैं कि आपने किसी कंट्री को ट्रैवल एंड टूरिज्म के पर्पज से विजिट किया है तो ये तो कॉमन सी चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप से ये मेंशन करती हैं कि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म के साथ साथ कोई एग्जीबिशन, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग भी वहाँ पे की है, उसका भी प्रूफ आप साथ लगा देती हैं या डिटेल से एक्सप्लेन कर देते हैं, ये सब वो पॉइंट होती हैं जो आपकी वीज़ा को स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कवर लेटर अपना लिख रहे हैं तो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी मदर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके साथ लगा देंगे तो वीज़ा ऑफिसर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब आप एक तरह से समझे कि आप वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस कर देंगे कि जब अपनी मदर लैंग्वेज के अंदर आपके बारे में पढ़ रहा होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी और उसका डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपका ट्रैवल प्लान होता है उसको भी आपने इंग्लिश में और साथ ही साथ उनकी जो मदर लैंग्वेज के अंदर होता है आपने ट्रांसलेट करके साथ आपने लगाना होता है इस तरह से, ताकि जितना आप इजी करेंगे वीज़ा ऑफिसर के लिए फाइल को पढ़ना, इतना ही उसके लिए आसान होगा आपका वीज़ा अप्रूव करना।